सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। मैं उमेश माथुर, माथुर क्लासेज और फवीज इंस्टीट्यूट ऑफ मैथमेटिक्स पर आपका स्वागत करता हूं। जो टेस्ट सीरीज चल रही है उसका टेस्ट पेपर 3D वाला टेस्ट पेपर है, उसके कुछ सेलेक्टेड क्वेश्चंस के सॉल्यूशन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, दो रेखाएं a1x प्लस b1y प्लस c1z प्लस d1 इक्वल टू 0 इक्वल टू a2x प्लस b2y प्लस c2z प्लस d2 और a3x प्लस b3y प्लस c3z प्लस d3 इक्वल टू 0 इक्वल टू a4x प्लस b4y प्लस c4z प्लस d4 समतली होंगी यदि टू लाइन्स दिस एंड दिस विल बी कोप्लेनर इफ दो लाइनें, अब ये पैरेलल तो दिखाई नहीं दे रही तो इसका मतलब कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट करेंगी। मान लिए ये बिंदु अल्फा बीटा गामा, अल्फा कॉमा बीटा कॉमा गामा पर इंटरसेक्ट करती हैं, तो ये पॉइंट दोनों रेखाओं पर होगा। दोनों रेखाओं अनसिमेट्रिकल फॉर्म दे रखी है तो इसका मतलब पहली रेखा के दोनों समतलों पर भी होगा और दूसरी रेखा के दोनों समतलों पर भी होगा। तो अल्फा बीटा गामा से रेखाओं को संतुष्ट कराते हैं। तो क्या आएगा, a1 अल्फा प्लस b1 बीटा प्लस c1 गामा प्लस d1 बराबर 0, a2 अल्फा प्लस b2 बीटा प्लस c2 गामा प्लस d2 बराबर 0, a3 अल्फा प्लस b3 बीटा प्लस c3 गामा प्लस d3 बराबर 0 और फाइनली a4 अल्फा प्लस b4 बीटा प्लस c4 गामा प्लस d4 बराबर 0। दोनों रेखाओं को बिंदु अल्फा बीटा गामा से सेटिस्फाई करा दिया, क्योंकि ये पॉइंट दोनों रेखाओं पर है। दोनों रेखाओं पर है तो उन पर जाने वाले जो समतल हैं उन पर भी कॉमन पॉइंट होगा। अब ये अल्फा बीटा गामा में 4 रिलेशन हो गए, चारों से अल्फा बीटा गामा को एलिमिनेट कर देते हैं। एलिमिनेट करेंगे तो क्या बन जाएगा, विलोपित कर देते हैं, ये सारणिक बन जाएगा a1 b1 c1 0, a2 b2 c2 0, a3 b3 c3 0, a4 b4 c4 0, 0 नहीं, ये d1 d2 d3, d1 d2 d3 d4, ये सारणिक 0 के बराबर आ गया। पहली 3 समीकरणों से अल्फा बीटा गामा की वैल्यू निकालेंगे, चौथे को सेटिस्फाई करा देंगे तो ये डिटरमिनेंट बन जाता है। ये एलिमिनेशन की प्रॉपर्टी हमेशा डिटरमिनेंट को यूज लेके अपन लिख देते हैं। दोबारा से देखते हैं, दो रेखाएं दे रखी हैं, दोनों रेखाएं समतलीय हैं। समतलीय रेखाएं कौन सी होती हैं, आइदर पैरेलल और इंटरसेक्टिंग, या तो एक दूसरे को काटेंगी या समांतर होंगी। समांतर ये दिखाई नहीं दे रही तो क्या किया कि दोनों रेखाएं इंटरसेक्ट करती हैं, ये मान लिया आपने। इंटरसेक्ट करती हैं तो कोई ना कोई कॉमन पॉइंट होगा। सपोज देयर कॉमन पॉइंट इज अल्फा बीटा गामा। अल्फा बीटा गामा कॉमन पॉइंट है तो दोनों इक्वेशन सेटिस्फाई होंगी, सेटिस्फाई करा के लिख दिया। अब अपने पास अल्फा बीटा गामा में 4 रिलेशन आ गए तो चारों से अल्फा बीटा गामा को एलिमिनेट कर दिया, और एलिमिनेट कर दिया इनकी विलोपित कर दिया, तो विलोपित करते ही ये सारणिक आ गया। तो यही आंसर है। कौन सा ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन आ गया, a1 b1 c1 d1, सेकेंड रो a2 b2 c2 d2, थर्ड रो a3 b3 c3 d3 और फोर्थ रो a4 b4 c4 d4 इक्वल टू 0। फिर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 3, एक आयत फलकी के विकर्णों और उससे न मिलने वाली कोरों के बीच की न्यूनतम दूरी है, जहां ABC कोरों की लंबाई है। द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द डायगोनल्स ऑफ ए रेक्टेंगुलर पैरेललोपाइपेड, और यू कैन से क्यूबॉइड, एंड द एजेस नॉट मीटिंग इट, वेयर ABC आर द लेंथ्स ऑफ द एजेस।
तो अपन ये पैरेललोपाइपेड बना लेते हैं। ये रेक्टेंगुलर पैरेललोपाइपेड हो गई। ओ मूल बिंदु है, ओ एक्स ओ वाई ओ जेड कोऑर्डिनेट एक्सेज हो गई। डायगोनल कौन कौन से होंगे इसके? 4 डायगोनल होंगे। ओ से जाने वाला विकर्ण ओपी, ए से जाने वाला विकर्ण ए एल, बी से जाने वाला विकर्ण बी एम और सी से जाने वाला विकर्ण सी एन। क्वेश्चन क्या कह रहा है? आयत फलकी के विकर्णों और उससे ना मिलने वाली कोरों के बीच की न्यूनतम दूरी है। तो एक विकर्ण ले लेते हैं अपन ओपी और कोर ले लेते हैं अपन बी एन। आयत फलकी की कोर एस तो ले लिया आपने बी एन और विकर्ण ले लिया ओपी। दोनों एक दूसरे को नहीं मिल रहे हैं, तो इनके बीच में न्यूनतम दूरी की जो लंबाई है वो पता करनी है। वैसे तो स्टैंडर्ड रिजल्ट है, आप याद रख सकते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है बी सी अपॉन अंडर रूट बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ओपी और बी एन के बीच में दूरी ये आ गई। इसी तरह से और दूसरी दूरियां सी ए अपॉन अंडर रूट सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ए बी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 3 दूरियां आएंगी। तो अपन ओपी और बी एन के बीच में दूरी निकाल रहे हैं, तो वो बी सी अपॉन अंडर रूट बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर आ जाएगी। दोनों रेखाओं के बीच के दूरी निकालने के लिए दोनों की समीकरण चाहिए। पी के कोऑर्डिनेट आप देख सकते हैं, वो तो आपका क्या है 0 0 0। पी क्या है? ए कॉमा बी कॉमा सी। तो ओपी का समीकरण, इक्वेशन ऑफ ओपी, एक्स माइनस 0 अपॉन ए माइनस 0 इक्वल टू वाई माइनस 0 अपॉन वाई माइनस बी इक्वल टू जेड माइनस 0 अपॉन सी बी माइनस 0 और नीचे सी माइनस 0, यानी कि एक्स अपॉन ए वाई अपॉन बी जेड अपॉन सी। x1 y1 z1 और x2 y2 z2 को मिलाने वाली रेखा की समीकरण आप जानते हैं। x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1 इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1 इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन z2 माइनस z1। x1 y1 z1 के लिए आपने ओरिजिन o ले लिया 0 0 0 और x2 y2 z2 के लिए abc। तो OP की इक्वेशन हो गई x माइनस 0 अपॉन a माइनस 0 इक्वल टू y माइनस 0 अपॉन b माइनस 0 इक्वल टू जेड माइनस 0 अपॉन सी माइनस 0, यानी कि एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी, एक्स अपॉन ए इक्वल टू वाई अपॉन बी इक्वल टू जेड अपॉन सी। अब एन के कोऑर्डिनेट क्या होंगे? एन एक्स वाई प्लेन में है, ए कॉमा बी कॉमा 0 आ गया, बी वाई एक्सिस पर है, तो बी के कोऑर्डिनेट हो गए 0 कॉमा बी कॉमा 0। तो बी एन की इक्वेशन लिख लेते हैं, इक्वेशन ऑफ बी एन। बी एन का समीकरण x माइनस 0 अपॉन a माइनस 0 y माइनस बी अपॉन b माइनस बी z माइनस 0 अपॉन 0 माइनस 0, या कह सकते हैं आप x अपॉन a y अपॉन 0 z अपॉन 0। ये बी एन का समीकरण आ गया। और ओपी का समीकरण मैं इधर ही लिख लेता हूं, x अपॉन a प्लस y अपॉन बी प्लस z अपॉन सी। गलत लिख दिया। इक्वेशन ऑफ ओपी x अपॉन a इक्वल टू वाई अपॉन बी
इक्वल टू जेड अपॉन सी। ये ओपी की इक्वेशन लिख दी पहले से, और आपने बी एन की इक्वेशन हो गई। निकालना क्या है आपको, ओपी और बी एन के बीच में लाइन ऑफ शॉर्टेड डिस्टेंस लेनी है। तो लाइन ऑफ शॉर्टेड डिस्टेंस की दिक्कोज्याएं ले लें। अब ये देखें, जैसे ये दो लाइन है, इनके बीच में शॉर्टेड डिस्टेंस लेनी है, तो इनके बीच में जो दूरी, न्यूनतम दूरी की रेखा आएगी, ये दो लाइन हो गई, इनके बीच में न्यूनतम दूरी की रेखा ये हो गई जो दोनों के परपेंडिकुलर होगी। इस रेखा पर एक बिंदु ले लेते हैं अपन, ओपी पर बिंदु तो ओ है और बी एन पर बिंदु बी है, ये वाला बिंदु। तो ओ और बी दोनों को मिलाने वाली लाइन का प्रोजेक्शन ले लें लाइन ऑफ शॉर्टेड डिस्टेंस पर, तो वही लेंथ आ जाएगी। तो मान लिया लाइन ऑफ शॉर्टेड डिस्टेंस न्यूनतम दूरी की रेखा है, उसकी दिक्कोज्याएं एल एम एन है, कुछ ना कुछ तो होंगी, एल एम एन है। तो एल एम एन बी एन के भी लंबवत होगी, ओपी के भी लंबवत होगी। यहाँ ओपी के डी आर्स निकालें तो क्या है, ए माइनस जीरो, बी माइनस जीरो, सी माइनस जीरो। और इसी तरह बी एन के डी आर ए माइनस जीरो, बी माइनस बी, जीरो माइनस जीरो, तो वो लिख लेते हैं। ओपी के दिक्कनुपात डायरेक्शन रेशोज ए माइनस जीरो, बी माइनस जीरो, सी माइनस जीरो, ये आप कह सकते हैं ए कोमा बी कोमा सी। और बी एन के दिक्कनुपात डायरेक्शन रेशोज ऑफ बी एन, बी के कोऑर्डिनेट हैं, बी के कोऑर्डिनेट आपको पता है जीरो कोमा बी कोमा जीरो, और एन के कोऑर्डिनेट ए कोमा बी कोमा जीरो। तो क्या हो गए वो, ए माइनस जीरो, बी माइनस बी, जीरो माइनस जीरो, या आप कह सकते हैं ए जीरो जीरो। ओपी के भी दिक्कनुपात हैं आपके पास, बी एन के भी हैं। अब अपन एज्यूम कर लेते हैं कि सपोज लाइन ऑफ शॉर्टेड डिस्टेंस, उसके दिक्कोज्याएं एल एम एन है। माना ओपी एवं बी एन के मध्य न्यूनतम दूरी की रेखा की दिक्कोज्याएं डायरेक्शन कोसाइंस एल एम एन है। ये डायरेक्शन रेशोज, ये एल एम एन दिक्कोज्याएं आ गई। अब चूंकि न्यूनतम दूरी की रेखा दोनों रेखाओं के लंबवत है, ओपी के लंबवत है और बी एन के भी लंबवत है, तो दोनों के जो ओपी के दिक्कनुपात क्या है, ए बी सी। तो ए एल प्लस बी एम प्लस सी एन जीरो होगा। इसी तरह से ए एल प्लस जीरो इंटू एम प्लस सी एन इंटू एन, ये भी जीरो होगा। इसलिए ए एल प्लस बी एम प्लस सी एन इक्वल टू जीरो, ए इंटू एल प्लस बी इंटू जीरो प्लस सी इंटू जीरो बराबर जीरो। इनको सॉल्व कर लेते हैं। हल करने पर एल अपॉन एम अपॉन एन अपॉन एल अपॉन आ गया जीरो माइनस जीरो जीरो, एम अपॉन ए सी माइनस जीरो, एन अपॉन जीरो माइनस ए बी। या कह सकते हैं एल अपॉन जीरो
एम अपॉन ए सी, ए कैंसिल कर देते हैं, सी एन अपॉन माइनस बी, या सिग्मा ए स्क्वायर ले या अंडर रूट सिग्मा ए स्क्वायर हो जाएगा 0 स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी अंडर रूट बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर हो गया। ये आपको दिक्कोज्जाएं लेनी है, ये दिक्कनपात आ गए। देयरफॉर लाइन ऑफ शॉर्टेड डिस्टेंस की दिक्कोज्जाएं, डायरेक्शन कोसाइंस। दिक्कनपात क्या थे? दिक्कनपात आपके पास, अच्छा दिक्कोज्जाएं लेनी है तो ये तो दिक्कनपात आए 0 सी और माइनस बी। अब दिक्कोज्जाएं क्या हो गई? 0 अपॉन अंडर रूट बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, सी अपॉन अंडर रूट बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और माइनस बी अपॉन अंडर रूट बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ये लाइन ऑफ शॉर्टेड डिस्टेंस की दिक्कोज्जाएं हो गई। हाँ देखिए, अब शुरू से देखते हैं क्या करना था आपको। क्वेश्चन कह रहा है एक आयत फल की रेक्टेंगुलर पैरेललोपाइपेड के विकर्ण और उसकी एक भुजा के मध्य न्यूनतम दूरी की लंबाई, न्यूनतम दूरी की रेखा की लंबाई चाहिए, जिसकी कोर एबीसी दे रखी थी। तो पहले आपने वो रेक्टेंगुलर पैरेललोपाइपेड बना लिया। ओ एक शीर्ष उसका मूल बिंदु है, मूल बिंदु से जाने वाली 3 भुजाएं निर्देशीय अक्षों के अनुदिश लेनी, उनकी लंबाई स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी सी। ओ ओरिजिन है, पी के कोऑर्डिनेट ए बी सी हो गए तो ओपी का समीकरण आ गया, और एक रेखा बी एन ले ली। बी एन उसकी ऐसी कोर है जो ओपी को नहीं मिलती है, बी एन का समीकरण आ गया। दोनों के बीच में न्यूनतम दूरी की लंबाई लेनी थी, तो आपने जो न्यूनतम दूरी की रेखा है उसकी लंबाई, उस न्यूनतम दूरी की रेखा के दिक्कोज्जाएं मान लिया आपने एल एम एन है। वो चूंकि ओपी के भी लंबत है और बी एन के भी लंबत है, ओपी के डी आर आपके पास हैं और बी एन के भी डी आर हैं, वो आपने कैलकुलेट कर लिए। तो चूंकि ओपी के लंबत है इसलिए आपके पास रिलेशन आ गया ए एल प्लस बी एम प्लस सी एन बराबर 0, और बी एन के लंबत है इसलिए रिलेशन आ गया ए इंटू एल प्लस बी इंटू 0 प्लस सी इंटू 0 बराबर 0। दोनों को सॉल्व किया, डी आर आ गए, फिर उनसे दिक्कोज्जाएं बना ली। तो फाइनली ये हुआ कि जो न्यूनतम दूरी की रेखा है उसकी दिक्कोज्जाएं आ गई। अब उसकी लंबाई की बात करते हैं। आप देखें ओपी पर तो एक पॉइंट ले लिया ओ, और बी एन पर पॉइंट ले लिया बी। ओ और बी को मिलाने वाली रेखा का न्यूनतम दूरी की रेखा पर प्रक्षेप निकालेंगे तो वही उसकी लंबाई आएगी। देखें दोबारा देखते हैं, ये दो रेखाएं, एक ओपी और एक बी एन, और ये दोनों के बीच में न्यूनतम दूरी की रेखा है। इनके जो सिरे हैं ये मान लें, एक तो ये तो ओ है और ये पी है, ओ और बी। तो ओ बी का प्रक्षेप जब न्यूनतम दूरी की रेखा जो बीच में दिख रही थी छोटी सी उस पर डालेंगे तो उसी की लंबाई के बराबर आएगी, तो बस वही ले लेते हैं। अब न्यूनतम दूरी की रेखा की लंबाई क्या हो जाएगी? ओ बी का प्रक्षेप किस पर? न्यूनतम दूरी की रेखा पर। न्यूनतम दूरी की रेखा की लंबाई न्यूनतम दूरी की रेखा शॉर्टेड डिस्टेंस, तो ये बराबर हो गई ओ एवं बी को मिलाने वाली रेखा का लाइन ऑफ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पर प्रक्षेप। और ये आप जानते हैं x1/1 z1 और x2/2 z2 को मिलाने वाली रेखा का प्रक्षेप उस रेखा पर जिसकी दिक्कोज्जाएं एल एम एन हो, x2 माइनस x1 इंटू एल प्लस y2 माइनस y1 इंटू एम प्लस z2 माइनस z1 इंटू एन। तो बस ओ के कोऑर्डिनेट आपके पास पहले से हैं, ओ के कोऑर्डिनेट हैं 0, 0, 0
और बी के कोऑर्डिनेट हैं 0,b,0। अब इसका प्रक्षेप लिखा तो पहला तो आ गया 0-0 इंटू एल, एल भी 0 है। फिर दूसरा लिखा b-0 इंटू सी अपॉन अंडर रूट बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 0-0 इंटू माइनस बी अपॉन अंडर रूट बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो ये बराबर आ गया बी सी अपॉन अंडर रूट बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। स्टैंडर्ड रिजल्ट है, एक बार आपने प्रूव कर लिया, अब आगे से आप इसे याद रख लेंगे। हाँ देखिए, ओपी और बी एन दो रेखाएं थी आपके पास। ओपी का समीकरण था एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी प्लस जेड अपॉन सी बराबर, नहीं, एक्स अपॉन ए बराबर वाई अपॉन बी बराबर जेड अपॉन सी। और बी एन का समीकरण भी आपके पास था, क्योंकि बी और एन दोनों के कोऑर्डिनेट थे। दोनों के बीच में न्यूनतम दूरी की रेखा की लंबाई लेनी थी। तो पहले तो अपन ने क्या किया, न्यूनतम दूरी की रेखा की जो रेखा है उसकी दिक्कोज्याएं निकाली। वो आपने मान लिया एल एम एन ए। तो एल एम एन चूंकि वो ओपी के लंबत है और बी एन के भी लंबत है, तो दोनों से लंबत होने की कंडीशन निकाली, वो लगा दी। ए एल प्लस बी एम प्लस सी एन बराबर 0, ए एल प्लस बी इंटू 0 प्लस सी इंटू 0 आ गया। दोनों को सॉल्व किया, एल एम एन के दिक्कनुपात, मतलब एल एम एन की प्रोपोर्शनल वैल्यू आ गई, यानी कि उसकी दिक्कनुपात आ गए, उनसे दिक्कोज्याएं बना ली। फिर अपन ने वो कॉन्सेप्ट लगा दिया कि O और B का प्रक्षेप न्यूनतम दूरी की रेखा पर डालेंगे तो वो उस न्यूनतम दूरी की रेखा की लंबाई आ जाएगी। O 0,0,0 था, B 0B,0 था, तो 0,0,0 और 0,B,0 को मिलाने वाली रेखा का प्रक्षेप न्यूनतम दूरी की रेखा पे लिख दिया आपने। तो न्यूनतम दूरी की रेखा पर जो प्रक्षेप आया वो आ गया बी सी अपॉन अंडर रूट बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो यही उस न्यूनतम दूरी की रेखा की लंबाई आ गई। और प्रक्षेप के लिए कौन सा फॉर्मूला लगाया आपने, x1 y1 z1 और x2 y2 z2 को मिलाने वाली रेखा का प्रक्षेप उस रेखा पर जिसकी दिक्कोज्याएं एल एम एन हो, x2 माइनस x1 इंटू एल प्लस y2 माइनस y1 इंटू एम प्लस z2 माइनस z1 इंटू एन, ये होता है। और बाकी स्टैंडर्ड रिजल्ट है, आपको याद करके रखना है। फिर आगे चलते हैं। क्वेश्चन 4, समतलों a1x प्लस b1y प्लस c1z प्लस d1 इक्वल टू 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2z प्लस d2 इक्वल टू 0 के बीच का कोण थीटा हो, तब द एंगल बिटवीन द प्लेन्स इज थीटा, देन साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा दे रखे हैं। ये आप जानते हैं, जब अपन दो समतलों के बीच में एंगल निकालते हैं तो ये कोई भी समतल दे रखे हैं, दो समतल दे रखे, ये समतलों के बीच में एंगल है थीटा। दो समतल दे दिए आपको। समतलों के बीच में एंगल निकालने का कोई फॉर्मूला नहीं है, तो अपन क्या करते हैं, समतलों के जो लंब हैं उनके बीच में कोण निकालते हैं। पहले समतल पर लंब के दिक्कनुपात हैं a1 b1 c1 और दूसरे समतल के लंब के दिक्कनुपात हैं a2 b2 c2। Direction ratios perpendicular to the plane first are a1 b1 c1 and direction ratios of perpendicular to the plane second are a2 b2 c2। उनके बीच में जब एंगल लिखते हैं cos ऑफ थीटा, तो cos ऑफ थीटा आता है अंडर रूट वो cos ऑफ थीटा a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 अपॉन अंडर रूट्स a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस b2 प्लस c1 स्क्वायर और अंडर रूट a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर। तो ये किसी में नहीं दे रखा। और साइन थीटा निकालते हैं तब आता है अंडर रूट b1 c2 माइनस b2 c1 होल स्क्वायर प्लस c2 a1 माइनस a1 c2 होल स्क्वायर प्लस a1 b2 माइनस a2 b1 होल स्क्वायर अपॉन अंडर रूट सिग्मा a1 स्क्वायर अंडर रूट सिग्मा a2 स्क्वायर, ये भी नहीं दे रखा। और दोनों का रेशो ले लें तो टेन थीटा आ जाता है। तो इसमें टेन थीटा वाला सही, डायरेक्ट फॉर्मूले हैं ये भी, तो सीधे सीधे आपको लिखने होते हैं। कॉस थीटा अलग, साइन थीटा अलग, कॉस अपॉन साइन अपॉन कॉस करेंगे टेन थीटा।
बिंदुओं ए और बी को मिलाने वाली रेखाखंड का एक्स वाई तल पर प्रक्षेप है। 2 पॉइंट दे दिए आपको। दो पॉइंट दे रखे, एक पॉइंट दे दिया x1y1z1 ए और दूसरा पॉइंट दे दिया b x2y2z2। ए पॉइंट से एक्स वाई प्लेन पर लंब डालते हैं, मान लिया वो a1 आ गया या p आ गया, तो इसके कोऑर्डिनेट आते हैं x1 y1 0। इसी तरह बी पॉइंट है, बी से पर पॉइंट डाल दिया एक्स वाई प्लेन पर, मान लिया q आ गया, ये आ गया x2 y2 z2। तो ए और बी को मिलाने वाली रेखाखंड का प्रक्षेप एक्स वाई प्लेन पर, तो एक्स दोनों बिंदुओं से एक्स वाई प्लेन पर परपेंडिकुलर डाल दिए, जो फुट ऑफ दी परपेंडिकुलर आए, लंब पाद आए, वो इनके प्रक्षेप हो गए। तो वो क्या हो गए, x1 y1 0 x2 y2 0, दोनों के बीच में दूरी वो आप जानते हैं x1 माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 होल स्क्वायर। तो फर्स्ट ऑप्शन आंसर आ गया। सीधे पॉइंट मिलाने, ए बी का प्रोजेक्शन चाहिए था एक्स वाई प्लेन पे, ए और बी दोनों से प्रक्षेप डाले, उनके जो लंब पाद आए, फुट ऑफ दी परपेंडिकुलर आए, उनके बीच में दूरी लिख दी, यही प्रोजेक्शन हो गया। बिंदु 2, 3, 5 से गुजरने वाली रेखा जिसके दिक् अनुपात 2, -3, 6 हैं कि बिंदु -2, 1, 5 से लंबवत दूरी है। दी रेखा कौन सी है, 2, 3, 5 से गुजरने वाली जिसके दिक् अनुपात 2, -3, 6 है, तो वो x - 2 अपॉन 2 y -3 अपॉन -3 z -2, 3, 5 z -5 अपॉन 6। बिंदु 2, 3, 5 से जाने वाली जिस रेखा जिसके दिक् अनुपात 2, -3, 6 है कि बिंदु -2, 1, 5 से लंबवत दूरी है। द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ पॉइंट -2, 1, 5 फ्रॉम द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट 2, 5 whose direction ratios are 2, -3, 6। First of all we write equation of the line passing through the point 2, 3, 5 whose DRs are 2, -3, 6। तो ये लाइन हो गई आपकी, मान ली ये लाइन है, लाइन नंबर 1। इस पर 2 पॉइंट दे रखा है P पॉइंट कोऑर्डिनेट ले लेते हैं 2, -2 -2, 1, 5, यहां से डिस्टेंस चाहिए PN। इस रेखा पर फिक्स पॉइंट दे रखा है, वो पॉइंट मान लिया A है। P पॉइंट से दी हुई रेखा पर लंबवत दूरी लेनी है, मान लिया P पॉइंट से लंब डाला इस लाइन पर, वो N बिंदु पर आ गया, तो PN डिस्टेंस लेनी है। रेखा पर एक पॉइंट और दे रखा है फिक्स पॉइंट 2, 3, 5, तो A की 2, 3, 5 से दूरी ले लें PA और AN कैलकुलेट कर लें, तो PA स्क्वायर माइनस AN स्क्वायर बराबर PN आ जाएगा। PN बराबर आ जाएगा √ AP स्क्वायर माइनस AN स्क्वायर। AP तो सीधा सीधा क्या है, डिस्टेंस फॉर्मूले से आ जाएगी, तो AP स्क्वायर लिख देते हैं। AP स्क्वायर हो गया, A पॉइंट के कोऑर्डिनेट हो गए 2, 3, 5 और P के कोऑर्डिनेट हो गए -2, 1, 5, तो 2 माइनस प्लस 2 4 स्क्वायर, 3 - 1 2 स्क्वायर, और ये 5 - 5 0 स्क्वायर, यानी AP स्क्वायर इक्वल टू 16 + 4 20 आ गया। AN क्या है, AN इज द प्रोजेक्शन ऑफ
जॉइन ऑफ ए एंड पी ऑन द लाइन, लाइन की इक्वेशन लिखिए, यानी ए और पी को मिलाने वाली रेखा का प्रक्षेप है किस पर, रेखा एक पर। तो रेखा एक पर प्रक्षेप लिखना है तो इसको अपन दिक्कुज्याएं बना देते हैं, x माइनस 2/2, डी आर्स दे रखे हैं 2 - 3 और 6, तो अंडर रूट सिग्मा ए स्क्वायर से डिवाइड करना पड़ेगा डी आर्स को। देखते हैं, 2 स्क्वायर 4 आ गया, 4 9 13 13 36 49 7, तो ये दिक्कुज्याएं बना दी 2/7 बाई -3/-3/7 और z -5/6/7। उस लाइन को दोबारा लिख दिया आपने, कैसे लिख दिया, उस पर जो डायरेक्शन रेशोज लिखे थे उनको दिक्कुज्याएं बना दिया। अब एन क्या आएगा, ए और पी को मिलाने वाली रेखा का प्रक्षेप उस रेखा पर जिसकी दिक्कुज्याएं 2/7 -3/7 6/7 है, तो यहाँ एन यहाँ लिख देते हैं यहाँ पर। एन 2 माइनस माइनस प्लस 2 4 इंटू 2/7 प्लस 3 -1 2 इंटू -3/7 प्लस 5 - 5 0 इंटू 6/7, तो 8/7 माइनस 6/7 2/7 आ गया। अब पी एन लिख देते हैं, पी एन, पी से परपोन डाला है तो पी एन बराबर आ गया अंडर रूट ए पी स्क्वायर माइनस ए एन स्क्वायर। ए पी स्क्वायर आपने कैलकुलेट कर लिया पहले 20 और ए एन 2/7 यानी कि 4/49, 4/49 20 इंटू 49, 20 इंटू 49 ये हो गया 1000 माइनस 980 माइनस 976/49, तो आ जाएगा 16 46, ये तो 7 आ गया, अंडर रूट में 61 दे रखा है, तो 16 इंटू 61 ये आ गया 4√61, 16 इंटू 61 976 आ रहा है, तो देयरफॉर आपका आंसर ये आ गया 4√61/7। तो किसी भी बिंदु से रेखा पर लंब की लंबाई लेनी होती है, तो लंब की लंबाई निकालने के लिए आपने रेखा पर एक फिक्स पॉइंट देखा, ए वो पहले से दे रखा था, तो आपने पी से लंब डाला पी एन, तो ए पी स्क्वायर माइनस ए एन स्क्वायर था, ए पी डिस्टेंस फॉर्मूले से आ गया, और ए एन ए और पी को मिलाने वाली रेखा का इस पर प्रक्षेप लिया, फॉर्मूले में अप्लाई कर दिया, सीधे सीधे आ गया, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर दी। क्वेश्चन नंबर 8, एक आयतफलकी के एक विकर्ण के सिरे 0 0 0 2 4 7 है, तब इस आयतफलकी का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। द एंड्स ऑफ ए डायगोनल ऑफ ए पैरेललोपाइपेड और यू कैन से रेक्टेंगुलर पैरेललोपाइपेड आर 0 0 0 एंड 2 4 7, देन टोटल सरफेस एरिया। अभी जो रेक्टेंगुलर पैरेललोपाइपेड बनाई थी क्वेश्चन में, तो वही है, एक सिरा तो हो गया 0, 0, 0 और ये वाला सिरा जो P है वो हो गया 2, 4, 7। इसकी साइड्स अगर A और ये B और C हों तो यहाँ पता पड़ गया आपको, A बराबर तो आ गया 2, B बराबर आ गया 4 और C बराबर आ गया 7, यानी कि तीनों कोरों की लंबाई आ गई। अब टोटल सरफेस एरिया, एक तो ऊपर वाली सरफेस ये वाला एरिया, और आप वैसे ही जानते हैं ऊपर वाली सरफेस का एरिया और नीचे वाली सरफेस का एरिया बराबर आएगा। इसी तरह से लेफ्ट वाली सरफेस और राइट वाली सरफेस का एरिया बराबर आएगा, तो वो अपन डायरेक्ट लिख देते हैं।
संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, टोटल सरफेस एरिया, टू टाइम्स ए इंटू बी, 2 into 4, B into C, 4 into 7, C into A, 7 into 2, 8 और 14, 22 और ये 28, 50, 50 into 2, 100 यूनिट, 100 स्क्वायर यूनिट। तो ये आंसर आ गया। पहले आपने जो जानकारी दे रखी हो उससे उसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई लिख ली, और लंबाई चौड़ाई ऊंचाई पता हो तब तो आपके पास फार्मूला पता है। अगर किसी रेक्टेंगुलर पैरेललोपाइपेड आयत फलकी की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई ABC हो तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आप जानते हैं 2 आउटसाइड इन ब्रैकेट AB प्लस BC प्लस CA, तो उसमें ABC की वैल्यू रख दी और एरिया आ गया। यदि समतल x टाइम्स C बाई x इक्वल टू C बाई प्लस BZ, y इक्वल टू AZ प्लस CX, Z इक्वल टू BX प्लस A बाई एक रेखा से गुजरते हों तब कंडीशन पूछिए। इफ द प्लेन्स दिस एंड दिस पास थ्रू ए लाइन देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। मान लेते हैं जिस लाइन से पास होते हैं ये समतल उसकी दिक्कुजाएं LMN है। तीन समतल हैं और तीनों समतल क्या है, एक लाइन से पास हो रहे हैं। एक समतल ये रहा और इस लाइन से पास हो रहे हैं। मान लिया इस लाइन की दिक्कुजाएं LMN है। तो इस जो लाइन है तीनों समतल में है, इसका मतलब जो पहले समतल के लंब है वो इस रेखा के भी लंब है। तो AL प्लस BM प्लस CN बराबर 0 हो जाएगा। और जो दूसरे समतल के लंब है वो भी रेखा के लंब होगा, तीसरे समतल के लंब है वो भी रेखा के लंब होगा। तो इसलिए प्रतिबंध क्या आ गए अपने पास, पहले इक्वेशन से देखते हैं। x को राइट साइड में ले जाते हैं, देयरफॉर माइनस L प्लस CM प्लस BN बराबर 0। रेखा दूसरे समतल में भी है इसलिए उससे भी कंडीशन आएगी। CL माइनस M प्लस AN इक्वल टू 0। तीसरे समतल पर भी है, रेखा तीसरे समतल में है तो तीसरे समतल के लंब है वो भी रेखा के लंब है। तो इसलिए क्या हो गया, BL प्लस AN, A बाई दे रखा है तो AM हो गया। माइनस N इक्वल टू 0। तीनों से LMN को एलिमिनेट कर देते हैं। इन समीकरणों से LMN को विलोपित करने पर, एलिमिनेटिंग LMN फ्रॉम दीज इक्वेशंस, -1 CB C -1 A और फिर आ गया BA -1 इक्वल टू 0। 0 बनाने की बजाय ऐसे ही एक्सपेंड कर देते हैं। -1 1 माइनस A स्क्वायर प्लस C AB माइनस C माइनस माइनस प्लस C प्लस B AC माइनस माइनस प्लस B बराबर 0। तो देखिए यहाँ से आ गया माइनस माइनस प्लस A स्क्वायर, लास्ट टर्म से B स्क्वायर, सेकेंड से C स्क्वायर, ABC प्लस 2ABC और -1 राइट साइड में ले गए 1। ये देखें A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर
प्लस 2ab इक्वल टू 1, नन ऑफ दीज, कोई भी ऑप्शन नहीं आ रहा तो ये आ गया। तो तीनों समतल एक रेखा से गुजरते हैं और रेखा की दिक्कोज्याएं आपने ले ली LMN है, LMN तीनों समतलों में स्थित है, वो कंडीशन लगा दी और LMN को एलिमिनेट कर दिया, अपने पास ABC में जो रिजल्ट आ गया वही आंसर आ गया। फिर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 14, मूल बिंदु से किसी समतल पर डाले गए लंब के पाद के निर्देशांक 12 -4 -3 हैं तो समतल का समीकरण है। ये समतल पर मूल बिंदु 0, 0, 0 से लंब डाल दिया और उसके कोऑर्डिनेट आ गए 12, -4, -3। इस समतल का समीकरण चाहिए आपको। मूल बिंदु से किसी समतल पर डाले गए लंब के पाद के निर्देशांक 12, -4, -3 है तो समतल का समीकरण है। द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द ओरिजिन टू ए प्लेन इज 12, -4, -3, देन द इक्वेशन ऑफ द प्लेन इज। प्लेन की इक्वेशन लिखने के लिए आप तो एक तो पॉइंट की आवश्यकता होती है, पॉइंट है प्लेन पर, कौन सा है 12, -4, -3। एक इसके नॉर्मल के dr की आवश्यकता होती है, तो नॉर्मल यानी कि अवलंब के दिक् अनुपात, अवलंब के दिक् अनुपात भी है क्योंकि OP लंबत है, OP तल के लंब है तो OP के dr क्या हो गए 12 -0, -4 -0, -3 -0, यानी कि dr हैं 12 -4 -3 और उस पर एक बिंदु है तो समतल का समीकरण लिख देते हैं। इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड प्लेन, समतल का समीकरण 12 - 0 इंटू x - 12 -4 - 0 इंटू x -4 प्लस -3 - 0, ये x के लिए y आएगा, इंटू z -3। यहां से आ गया 12x -4y -3z, 12 12 144, 144 प्लस 16 प्लस 9 169 आ गया, राइट साइड में ले गए 169, 13 स्क्वायर लिखा है तो थर्ड ऑप्शन आंसर आ गया। 12x -4y -3z इक्वल टू 13 स्क्वायर 169। समतल पर एक बिंदु दे रखा था, समतल के लंब के दिक् अनुपात दे रखे थे, डायरेक्ट फॉर्मूला सीधे रख दिया, आंसर आ गया। यदि दो रेखाओं की दिक्कोज्याएं क्रम से L1 M1 N1 L2 M2 N2 हों तब इन दोनों रेखाओं के मध्य कोण के संगत अर्धकों के दिक् अनुपात होंगे। इफ द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ टू लाइन्स आर L1 M1 N1 L2 M2 N2 respectively, then the direction ratios of the bisector of the angles between these two lines। एक तो स्टैंडर्ड रिजल्ट है, पहला भी होता है दूसरा भी होता है, थर्ड आंसर आ गया। दो रेखाओं के दिक् अनुपात दे रखे हैं, तो दिक्कोज्याएं दे रखी हैं, तो उनके मध्य कोणों के अर्धकों के दिक् अनुपात L1 ± L2 M1 ± M2 N1 ± N2 होते हैं, सीधे याद रखना है। छोटा सा एक्सप्लेनेशन, मान लिया ये दो रेखाएं, जो भी दो रेखाएं दे रखी हैं उनके समांतर मूल बिंदु से जाने वाली रेखाएं ले ली। जो रेखाएं जिनकी दिक्कोज्याएं L1 M1 N1 L2 M2 N2 हैं उनके समांतर मूल बिंदु से जाने वाली रेखाएं ले ली। समांतर रेखाओं की दिक्कोज्याएं बराबर होती हैं तो इनकी दिक्कोज्याएं भी यही होंगी। पहली रेखा की दिक्कोज्याएं L1 M1 N1 और दूसरी रेखा की दिक्कोज्याएं L2 M2 N2। अब O बिंदु से यूनिट डिस्टेंस पर पॉइंट ले लिए, एक पॉइंट यहां ले लिया P1 और एक पॉइंट ले लिया Q1, इसी तरह एक पॉइंट यहां ले लिया Q2 और इधर ले लिया आपने P2।
मूल बिंदु से जाने वाली किसी रेखा की दिक्कोजाएं एल एम एन हो और उसकी ओ, जैसे मूल बिंदु से जाने वाली कोई रेखा ओपी है, उसकी दिक्कोजाएं एल एम एन हो और ओपी बराबर आर हो, तो पी के कोऑर्डिनेट होते हैं आर एल, आर एम, आर एन। अब आपने ओ पी वन, वो तो मूल बिंदु है, ओपी वन की दिक्कोजाएं हैं और ओपी वन दूरी ले ली 1, तो पी वन के कोऑर्डिनेट क्या आ गए? पी वन के कोऑर्डिनेट आ गए L1, M1, N1। इसी तरह Q1 के कोऑर्डिनेट आ गए L2, M2, N2। OP1 भी 1 है और OQ1 भी 1 है, तो P1 Q1 के कोऑर्डिनेट आ गए, बराबर है। ये दोनों को मिला दिया तो अर्धक होगा, इसका मध्य बिंदु से जाएगा। मध्य बिंदु मान लिया M1 है, तो M1 के कोऑर्डिनेट क्या हो गए? L1 प्लस L2 अपॉन 2, M1 प्लस M2 अपॉन 2, N1 प्लस N2 अपॉन 2। OM1 यही तो अर्धक होगा, तो OM1 के दिक अनुपात आ गए आपके पास, क्या आ गए? यही दिक अनुपात आ गए। L1 प्लस L2 अपॉन 2 माइनस 0, M1 प्लस M2 अपॉन 2 माइनस 0, N1 प्लस N2 अपॉन 2 माइनस 0। 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो उसके दिक अनुपात L1 प्लस L2, M1 प्लस M2, N1 प्लस N2 हो गए। और इसी तरह जब Q के कोऑर्डिनेट निकालेंगे तो Q2 के कोऑर्डिनेट क्या आ जाएंगे? Q2 के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे माइनस L2, माइनस M2, माइनस N2। क्यों? क्योंकि OQ की दूरी भी 1 है, OQ2 1 है, OQ1 1 है, इधर 1 लिया है तो राइट साइड में लेफ्ट में माइनस लेना पड़ेगा। तो उसके अब इन दोनों का मध्य बिंदु लेंगे, मान लिया N1 है, तो इसके कोऑर्डिनेट क्या आ जाएंगे? L1 माइनस L2 अपॉन 2, M1 माइनस M2 अपॉन 2, N1 माइनस N2 अपॉन 2। फिर ON1 के DRs, तो वही DRs आपके ये आ गए सेकंड वाले, L1 माइनस L2, M1 माइनस M2, N1 माइनस N2। आपको तो सीधे सीधे याद रखना है, छोटा सा एक्सप्लेनेशन था, मैंने बता दिया। फिर आगे चलते हैं। रेखाएं ये और ये परस्पर लंबवत होंगी। यदि दोनों रेखाएं परस्पर लंबवत हैं तो दी रेखाएं, इन रेखाओं को सिमेट्रिक फॉर्म में लिख लेते हैं। लाइन फर्स्ट एंड सेकंड आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर इफ, कौन सी कंडीशन है वो पता करनी है। लाइन को अपन ने क्या किया? सिमेट्रिकल फॉर्म में लिख लिया। तो x तो ऐसे ही रखा, x अपॉन 1, या यहां से लिखा आपने x माइनस बी अपॉन, चेंज करते हैं, y की वैल्यू निकाली, x माइनस बी अपॉन ए बराबर y माइनस 0 अपॉन 1। और सेकंड वाले से देखते हैं y की वैल्यू z माइनस डी अपॉन सी। पहली लाइन हो गई। उस लाइन को किस फॉर्म में लिख लिया? सिमेट्रिकल फॉर्म में लिख लिया। दो इक्वेशन थी, दोनों से y की वैल्यू निकाली और इक्वेट करके रख दिया। दूसरी वाली से y की वैल्यू लेते हैं, x माइनस बी डैश अपॉन ए डैश, y माइनस 0 अपॉन 1, z माइनस डी डैश अपॉन सी डैश। दोनों लाइन एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। परपेंडिकुलर है तो A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 0 होना चाहिए। तो इनके डी आर से ABC की जगह क्या दे रखे हैं? A डैश। लाइन्स परपेंडिकुलर हैं इसलिए आ गया A डैश प्लस 1 इंटू 1 प्लस C डैश बराबर 0। देखें कौन सा ऑप्शन दे रखा है? A डैश प्लस C डैश इक्वल टू -1, सेकेंड ऑप्शन आ गया। A डैश प्लस BB डैश प्लस 1 इक्वल टू 0, इसका मतलब A डैश प्लस C डैश -1। तो आंसर आ गया, एकदम आसान क्वेश्चन। यदि रेखाएं फर्स्ट और सेकंड समतलीय हैं तो लैम्डा का मान है। इफ द लाइन्स दिस एंड दिस आर कोप्लेनर देन लैम्डा इज, अगर कोप्लेनर है तो स्टैंडर्ड रिजल्ट है अपने पास एक
आपने याद कर रखा है कि रेखाएं x माइनस x1 अपॉन L1 इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन M1 इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन N1 और x माइनस x2 अपॉन L2 इक्वल टू y माइनस y2 अपॉन M2 इक्वल टू z माइनस z2 अपॉन N2 समतलीय होती हैं, जबकि x2 माइनस x1 y2 माइनस डिटरमिनेंट बना देते हैं। पहली रो x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1, सेकेंड रो L1 M1 N1, थर्ड रो L2 M2 N2। तो समतलीय होंगी तो उसकी कंडीशन क्या हो गई, लिखते हैं 2 माइनस 1 1, 3 माइनस 2 1 और फिर ये 4 माइनस 3 1। पहली लाइन के डी आर 3 4 5, सेकेंड लाइन के डी आर लैम्डा 3 4, डी आर डी सी जो भी हो इक्वल टू 0। सॉल्व कर देते हैं या वैसे ही देख दें। अगर लैम्डा बराबर 2 लिख दें तो R2 माइनस R3 से 1 1 1 आ जाएगा। फर्स्ट रो 1 1 1 दे रखा है और R2 माइनस R3 कर दें तो वहां भी 1 1 1 आ जाएगा। या डायरेक्ट दिख रहा है, या आप ऐसा कीजिए R1 प्लस R3 माइनस R2, R1 प्लस R3 यानी कि लैम्डा माइनस 2, ये 0 ये 0। तब लैम्डा इक्वल टू 2 आ गया। डायरेक्ट देखने से भी पता पड़ रहा है, ऑपरेशन लगा दिया तो पहली रो में क्या आ गया, लैम्डा माइनस 2 0 0। कब 0 होगा, जब लैम्डा माइनस 2 0 है, यानी कि लैम्डा बराबर 2 आ गया। तो बस आपको याद है कि समतलीय होने की क्या कंडीशन है, तो आराम से आप क्वेश्चन कर सकते हैं। बिंदु 3 माइनस 1 1 11 से रेखा पर खींचे गए अवलंब के पाद के निर्देशांक हैं। लाइन दे दी और ये पॉइंट दे दिया, इससे लंब डाल दिया। तो अगर पाद के निर्देशांक होंगे तो रेखा को सेटिस्फाई करेगा। तो देखते हैं 2 3 4 सेटिस्फाई कर रहे हैं क्या, 2/2 1, 3 माइनस 2 1 फर्स्ट सेटिस्फाई नहीं कर रहा। दूसरा पॉइंट देखते हैं 2 5 7, 2/2 1, 5 माइनस 2 3/3 1, 7 माइनस 3 4/1, ये सेटिस्फाई कर रहा है। थर्ड ऑप्शन देखते हैं 2/2 1, 1 माइनस 2, ये माइनस 1/, वो सेटिस्फाई नहीं कर रहा। फोर्थ देखते हैं 1/2, 2 माइनस 2 0, ये भी सेटिस्फाई नहीं कर रहा। तो यही आंसर आ गया सीधा, सेकंड ऑप्शन आंसर आ गया। देखा कौन सा पॉइंट सेटिस्फाई कर रहा है। और अगर 2 पॉइंट सेटिस्फाई कर जाते तब फिर अपन उससे क्या करते, या तो लंब के डी आर्स निकाल लेते, देखते रेखा की लंबत है या नहीं है, उससे आ जाता। या फिर रूटीन तरीका क्या है, इस पर कोई पॉइंट लिख लेते हैं, एनी पॉइंट ऑन दिस बराबर R लिखा तो वो आ गया 2R, 2 प्लस 3R और 3 प्लस 4R। मान लिया ये जो पॉइंट है यही फुट ऑफ द परपेंडिकुलर है, ये फुट ऑफ द परपेंडिकुलर और जो पॉइंट दे रखा है वो A है, तो AP के DR निकालेंगे। और चूंकि AP परपेंडिकुलर टू लाइन है तो लंबत होने वाली कंडीशन लगा देंगे, A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 बराबर 0। R की वैल्यू आ जाएगी, कोऑर्डिनेट आ जाएंगे। तो उस मेथड से आप कर लीजिए। बिंदुओं 2 1 5 3 4 3 को जोड़ने वाले रेखाखंड को ये समतल किस अनुपात में काटता है, तो अब इस अनुपात रिक्वायर्ड रेशो ये समतल दे रखा है, बिंदु दे रखे हैं, तो उससे सेटिस्फाई करा देते हैं सारे पॉइंट से। माइनस आउटसाइड 2 पॉइंट पहला है 2 1 5, तो 2 इंटू 2 4 प्लस 2 माइनस 10 माइनस 1 अपॉन 3 से सेटिस्फाई कराया। 3 इंटू 2 6, 4 इंटू 2 8 माइनस 6 माइनस 1, ऊपर आ गया 6 माइनस 11 यानी कि -5 प्लस 5 हो गया
और नीचे 6 14 7 आ गया। तो 5:7 के रेशो में कैसे लिख दिया, आपने याद कर रखा है x1 y1 z1 और x2 y2 z2 को मिलाने वाली रेखाखंड को समतल ax प्लस by प्लस cz प्लस d बराबर 0, अगर लैम्डा s2 1 के रेशो में काटता हो तो लैम्डा बराबर क्या आता है, ax1 प्लस by1 प्लस cz1 प्लस d अपॉन ax2 प्लस by2 प्लस cz2 प्लस d। दोबारा से x1 y1 z1 और x2 y2 z2 को मिलाने वाली रेखाखंड को समतल ax प्लस by प्लस cz प्लस d बराबर 0 लैम्डा s2 1 के अनुपात में काटता हो तो लैम्डा बराबर माइनस ब्रैकेट ax1 प्लस by1 प्लस cz1 प्लस d अपॉन ax2 प्लस by2 प्लस cz2 अपॉन d होता है। तो उससे डायरेक्ट आपने लिख लिया 5:7 आ गया। समतल जो निर्देशीय अक्षों को कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी में इस प्रकार काटता है कि त्रिभुज एबीसी का केंद्रक ACB हो, तो उसका समीकरण है ये समतल निर्देशीय अक्षों को काटता है, ये ए पॉइंट, ये बी पॉइंट, ये सी पॉइंट। तो इस समतल का समीकरण पूछा, अगर अक्षों से काटे गए अंतःखंड आ जाए, मान लो ये वाला x1, 0, 0 है, बी पॉइंट 0, y1, 0 है और सी पॉइंट 0, 0, z1 है। तो समतल का समीकरण हो जाएगा x अपॉन x1 प्लस y अपॉन y1 प्लस z अपॉन z1 इक्वल टू 1। अब त्रिभुज ABC का केंद्रक दे रखा है ABC, तो a किसके बराबर हो गया, यहाँ पर a बराबर हो गया x1 प्लस 0 अपॉन 3 और c किसके बराबर हो गया 0 प्लस y1 प्लस 0 अपॉन 3 और b किसके बराबर हो गया 0 प्लस z1 अपॉन 3। तो x1 तो हो गया 3, तो समतल का समीकरण आ गया फिर समतल ABC का समीकरण क्या आएगा, x अपॉन x1 यानी कि 3a, y अपॉन y1 यानी 3c, z अपॉन z1 यानी कि 3b बराबर 1। तो x अपॉन a, y अपॉन c, z अपॉन b इक्वल टू 3, ये आ गया। इन जनरल ये क्या होता है कि केंद्रक ABC होता है, तो ABC होता है तब आंसर कौन सा आ जाता है, x अपॉन a प्लस y अपॉन b प्लस z अपॉन c बराबर 3। ये अपन याद करके भी रखते हैं, लेकिन यहाँ सेंटर ACB कर दिया, त्रिभुज का केंद्रक ACB हो गया तो y अपॉन c आ गया, इसलिए थर्ड ऑप्शन आंसर आ गया। जिन लोगों ने ऐसी मिस्टेक कर दी हो तो वो केयरफुली देखेंगे क्वेश्चंस को। फिर आगे बढ़ते हैं। एक रेखा r इक्वल टू a प्लस लैम्डा टाइम्स b समतल r डॉट n बराबर 0 को P पर मिलती है, तो P बिंदु का स्थित सदिश है। ए स्ट्रेट लाइन r इक्वल टू a प्लस लैम्डा b मीट्स द प्लेन दिस एट पॉइंट P, द पोजिशन वेक्टर ऑफ P। रेखा पर किसी भी पॉइंट का पोजिशन वेक्टर दे रखा है a प्लस लैम्डा b, यही अगर इस समतल को मिलती है तो समतल को सेटिस्फाई करेगा। a प्लस लैम्डा टाइम्स b डॉट n बराबर 0, यानी कि आ गया a डॉट n प्लस लैम्डा टाइम्स b डॉट n बराबर 0, यानी कि लैम्डा बराबर आ गया माइनस a डॉट n अपॉन b डॉट n। लैम्डा की वैल्यू इसमें रख दी, देयरफॉर पोजीशन वेक्टर r बराबर कितना आ गया a प्लस लैम्डा, लैम्डा की रख दिया a डॉट n अपॉन b डॉट n टाइम्स b। तो a माइनस a डॉट n, a माइनस यहाँ दे रखा है a डॉट n अपॉन b डॉट n टाइम्स वेक्टर b। रेखा पर किसी भी बिंदु का पोजीशन वेक्टर a प्लस लैम्डा n है, तो लैम्डा की वो वैल्यू चाहिए जब ये तल को मिलती हो, तो वो अपन ने
प्लेन को सेटिस्फाई करा दिया, प्लेन को सेटिस्फाई करा दिया तो लेमडा की वैल्यू आ गई, वही लेमडा की वैल्यू फिर उसी में रख दी, तो ये उस बिंदु का पोजीशन वेक्टर आ गया जहां ये रेखा समतल को मिलती है। आगे बढ़ते हैं। रेखाएं ये और ये का प्रच्छेद बिंदु है, द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइंस। प्रच्छेद बिंदु पहली रेखा पर कोई बिंदु लिख दें, दूसरी रेखा पर कोई बिंदु लिख दें, दोनों के एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट, जेड कोऑर्डिनेट बराबर कर दें, R1 R2 के पदों में रखेंगे तो आ जाएगा। अपना क्वेश्चन ऑब्जेक्ट टाइप है तो ऐसे ही देखते हैं पहला पॉइंट सेटिस्फाई कर रहा है क्या। x बराबर 1 ऊपर रखा, 1 माइनस 1 0, और नीचे वाली लाइन में रखा -3/5, तो गलत आ गया, तो जिसका x कोऑर्डिनेट 1 है वो दोनों गलत हो गए। फिर x बराबर 4 रखा, दोबारा से पहली रेखा को रखा 1 2 3, तो 1 माइनस 1 0, 2 माइनस 2 0, 3 माइनस 3 0 पहली रेखा पर है, और पहला बिंदु दूसरी रेखा पर -3/5 ये दूसरी रेखा पर नहीं है, तो इसलिए पहला आंसर गलत हो गया। तीसरा फिर पहले को सेटिस्फाई कराते हैं, तो 1 माइनस 1 0, 1 माइनस 2 वो सेटिस्फाई नहीं कर रहा। फोर्थ वाला सेकंड वाला देखते हैं, 4 माइनस 1 3/2, और फिर ये -1/3 ये भी सेटिस्फाई नहीं कर रहा। फोर्थ से सेटिस्फाई कराते हैं, पहली लाइन को देखते हैं, -1 -1/2 -1 -1 -2/3 -1 -1 -3/4 -1 सेटिस्फाई कर रहा है। दूसरी रेखा को भी सेटिस्फाई कर रहा है, -5/5 -1 -2 और -1, तो फोर्थ वाला आंसर आ गया। ऑब्जेक्ट टाइप में ऐसे ही चेक करेंगे, बाकी आप अभी डिस्कस कर लिया। पहली रेखा पर कोई भी पॉइंट लिखें R1 के पदों में, दूसरी रेखा पर R2 के पदों में, एक्स कोऑर्डिनेट को एक्स कोऑर्डिनेट के बराबर करेंगे, वाई कोऑर्डिनेट को वाई कोऑर्डिनेट के बराबर करेंगे। R1 R2 में दो इक्वेशन आ गई, दोनों को सॉल्व कर लेंगे, मान आ जाएंगे, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ जाएगा। क्वेश्चन 48, दो समकोणिक अक्ष निकायों का मूल बिंदु एक ही है। यदि एक समतल उन्हें मूल बिंदु से क्रमशः ABC एवं A', B', C' दूरियों पर मिलता हो तो द ओरिजिन इज सेम फॉर द टू सिस्टम ऑफ रेक्टेंगुलर एक्सेस। इफ ए प्लेन मीट्स द एक्सेस एट ए डिस्टेंस ABC एंड A', B', C' फ्रॉम द ओरिजिन, देन पहले सिस्टम के रेस्पेक्ट में तल की इक्वेशन आएगी x/a प्लस y/b प्लस z/c बराबर 1, और दूसरे सिस्टम में आएगी x/a' प्लस y/b' प्लस z/c' इक्वल टू 1। मूल बिंदु सेम है, तो मूल बिंदु से तल पे डाले गए लंब की लंबाई तो बराबर है, क्योंकि तल एक ही है, समीकरण ही तो चेंज हुई है। तो पहली समीकरण पे लंब की लंबाई डालेंगे 0 से 1/√1/a² प्लस 1/b² प्लस 1/c²। उसी तल पे दोबारा 0 0 से लंब डाल दिया, हालांकि समीकरण चेंज हो गई क्योंकि अक्ष चेंज हो गई, तो उस तल पे फिर दोबारा लंब की लंबाई कितनी आ गई, 1/√1/a², 1/b'², 1/c'², ये आ गया। स्क्वायर कर दिया तो ये थर्ड वाला ऑप्शन आ गया। क्रॉस मल्टीप्लाई और स्क्वायर किया, यानी 1/a² प्लस 1/b² प्लस 1/c² इक्वल टू 1/a' प्लस 1/b' प्लस 1/c'²। क्वेश्चन 49, क्वेश्चन 50, समतल दिस एंड दिस के मध्य कोण के अर्धक समतल का समीकरण है। दो समतल दे रखे हैं, कार्तीय रूप में दे रखे हैं, और कोणों के अर्धक का समीकरण पूछा है, सदिश रूप में दे रखे हैं, तो कार्तीय रूप में बदल लेते हैं। दिए समतल क्या हो गए, आर की जगह लिख देंगे xi प्लस yj प्लस zk, तो ये समीकरण हो गई x प्लस 2y प्लस 2z माइनस 19 इक्वल टू 0। आर की जगह xi प्लस yj प्लस zk लिखा, ये आ गया। सेकंड में लिखा वो आ गया 4x माइनस 3y प्लस 12z माइनस 3 इक्वल टू 0। इनके मध्य कोणों के अर्धकों की समीकरण, तो वो लिख देते हैं सीधे फिर
एक्स प्लस 2y प्लस 2z अपॉन अंडर रूट 1 प्लस 4 दिस इक्वल टू प्लस माइनस 4x प्लस 3y माइनस 3y प्लस 12z माइनस 3 अपॉन अंडर रूट 16 प्लस 9 प्लस 144 प्लस साइन लेते हैं, ये 13 हो गया, 13 से मल्टीप्लाई किया 13x प्लस 26y प्लस 26z। अच्छा वो माइनस 19 था, वो माइनस 19 नहीं लिखा आपने, माइनस 19 यहाँ आएगा। तो 13 इंटू 19, 13 इंटू 20 260, 260 माइनस 19 माइनस 17 250 40 260 247। 13 है, 13 इंटू 20 करेंगे 260, लेकिन वहाँ तो 19 है, 260 माइनस 19 247। फिर 3 से इधर मल्टीप्लाई किया 12x माइनस 9y माइनस 36z माइनस 9, एक साइड ले आए 12x और प्लस 35 बाई 26 यानी कि प्लस 10z और ये आ गया 256। अच्छा माइनस 256 नहीं आ रहा, टू 3 3 जा 9 प्लस 9 है, ये 9 है तो 256 टू 0। ये सेकंड ऑप्शन आ गया। x इसको लिखेंगे तो आ जाएगा r डॉट आई कैप प्लस 35 जे कैप प्लस 26, यहाँ प्लस 26 है तो ये माइनस 10z आएगा, माइनस 10k दिस इक्वल टू 256। सामान्य तरीके से आपने जो सदिश समीकरण है उसको पहले कार्तीय समीकरण में बदला और कार्तीय समीकरण जैसे अपन अर्धक की समीकरण लिखते हैं उस फॉर्मूले में फिट कर दिया, प्लस साइन लिया और सही आंसर आ गया। प्लस से नहीं आता तो माइनस लेते। तो इस तरह से 3D के कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चन आपने किए टेस्ट पेपर के, बाकी रिमेनिंग क्वेश्चन आप स्वयं करेंगे या आपको PDF मिल जाएगी। तो इस क्लास में इतना रखते हैं, फिर अगली में मिलते हैं। सभी को नमस्कार।